ऐसा भी होता है कि अगर हम वशीकरण किसी महिला पे करा रहे हैं, लड़की पे या फिर अपनी वाइफ के, तो वो कहते हैं उनके साथ संभोग क्रिया होनी चाहिए। सत्य बात है ये। सच है। हाँ, आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है और उसके नीचे ना एक प्लस का निशान बना दो। पहले आपने पार्टनर का नाम लिख दिया, उसके नीचे प्लस का निशान बना दिया और उसको आपने क्या करना है, सिर्फ 16 दिन आपने अपने तकिए के नीचे 16 दिन। हाँ, तकिए के नीचे लगा के और सो जाइए। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं आपके ऊपर वशीकरण कराना चाहता हूँ, क्या चाहिए मुझे आपके ऊपर वशीकरण कराने के लिए? क्या ना, क्योंकि मैंने सुना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है इसके लिए। उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात कि उस बंदे की एक तो फोटो, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, कहाँ पैदा हुआ है। इसमें क्या हुआ, एक लड़के ने मेरे को कॉल किया, मेरे को ना मेरी बहन का वशीकरण करना है। मैंने बोला यार बेटा तेरे को सिस्टर का वशीकरण क्यों करना है? कि मेरी जो सिस्टर है वो किसी लड़के के साथ लगी हुई है। हमारे पास जंतरी होती है 100 साल पुरानी, जिसको क्या बोलते हैं, पत्रिका। पहले हम वो चीज चेक करेंगे क्या ये बात सत्य है, उसके बाद हम उसका वशीकरण करेंगे। गुरुजी मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के चली गई है, एक लड़के से बात करती है, मैंने उसकी फोन में चैट पढ़ी, 1.5 साल पहले शादी हुई, हमारा बहुत अच्छा प्यार था, तो आपको कैसे भी करके उसको छुटवाना है और मेरी वाइफ को मेरे पास वापस लाना। मैंने बोला बेटा बिल्कुल करेंगे, आप पहले मेरे को ना डिटेल्स भेजो। मैंने उसकी फोटो मंगवाई, मैंने उससे 21 दिन का टाइम लिया। उसके बाद उसकी पत्नी भी उसके पास आ गई और वो लड़का भी उसको छोड़ के चला गया 21 दिन के अंदर। एक तरीका होता है कि वशीकरण की ये पूजा होती है। लव प्रॉब्लम के रिलेटिव अगर हमारी कोई लड़की है, उसको हम नेचुरल तरीके से बुला सकते हैं, बिना वशीकरण। सात्विक तरीका है। हाँ, सात्विक तरीका, बिना वशीकरण के भी हम ला सकते हैं। मानते हो इस चीज? बिना वशीकरण के कोई आया व्यक्ति आपके पास कि मेरा ये काम कराना है, मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए, गर्लफ्रेंड से मिलवा दीजिए, इसमें वशीकरण करा दीजिए, कौन सी शक्ति छोड़ते हैं आप? किस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? पूछ सकती है ये, हम आपको माइंड मत करना। हाँ, अच्छा ये नहीं बता सकते। किसी के ऊपर कोई जिन बैठा है, कोई भूत बैठा है, कोई जिन्नात बैठा है, कोई काली शक्ति बैठी है, किसी के ऊपर कोई काला जादू किया हुआ है, किसी के ऊपर कोई प्रेत बैठ गया आके, तो क्या सच में ये चीजें होती है? दिन में क्या है, काली माता, और रात को अपनी हरकतें दिखाती है। क्या क्या हरकतें? जिस दिन में क्या थी, रात में क्या हरकत होती थी? एक ही चीज कि मेरे को दारू दो, मेरे को मिठाई दो, मेरे को अपना चिकन दो, मेरे को मटन दो, मेरे को मछली खानी है, ठीक है ना, मैं तेरे को मार दूंगी, पीट दूंगी। मतलब घर वालों को। रात को क्या है कि अपने कपड़े भी फाड़ रही है, गले में शोर मचा रही है, तो वो गंदी सब चीजें होती है। ये गंदी चीजें हैं। के पॉडकास्ट में हमने वशीकरण के ऐसे ऐसे गुप्त और गहरे राजों को खोला है जो आपको हैरान कर देंगे। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है वशीकरण के अंदर संभोग की? आखिर क्यों वशीकरण से पहले जानना जरूरी है ग्रह और नक्षत्रों को? क्या होती है जंतरी और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वशीकरण के अंदर? आखिर कैसे किसी के ऊपर वशीकरण किया जाता है और वशीकरण को कैसे किसी के ऊपर से काटा जाता है? आखिर क्यों एक भाई ने अपनी ही सगी बहन पर किया एक खतरनाक वशीकरण? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज ही के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हमने और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और इन महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है, जिनका नाम है एस्ट्रोलॉजर मनीष आचार्य जी। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, लव गुरु एस्ट्रोलॉजर मनीष आचार्य जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताइए। एकदम बढ़िया। और मोहित जी एकदम ठीक? सब एकदम बढ़िया। और बताइए सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं वशीकरण को लेके। हर बंदा वशीकरण कर रहा है, अघोरी वशीकरण कर रहा है, तांत्रिक वशीकरण कर रहे हैं, छोटे मोटे जो सेवड़े सावड़े गलियों में बैठे होते हैं वो वशीकरण कर रहे हैं। लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो हो भी रहे हैं, उनके पैसे भी जा रहे हैं, समय भी जा रहा है, टाइम जा रहा है, खराब हो रहा है, पैसे खराब हो रहे हैं। क्या सच में वशीकरण होता है या सिर्फ लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है? देखिए मोहित जी, इसका जो आपने सवाल बहुत अच्छा किया आपने। वशीकरण बिल्कुल होता है, लेकिन वशीकरण करने का तरीका होता है। अब आप बोलते हो कि मेरे को वशीकरण करवाना है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो हम किसी के ऊपर भी वशीकरण करवा लेंगे। वशीकरण का मतलब ये होता है कि हमने जिसके ऊपर वशीकरण कराना है, पहली बात तो नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि जिसके ऊपर हम वशीकरण कर रहे हैं, किस पर्पस पे कर रहे हैं, क्या रीजन है हमारा, ठीक है ना। तो वशीकरण जरूर होता है, लेकिन वशीकरण उसी के ऊपर होता है मोहित जी कि हमने जिसके ऊपर वशीकरण हम कर रहे हैं, एक तो उसके साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए। उसके साथ हमने मान के चलो कि कहीं गए हैं या घूमते हैं फिरते हैं, उसको एकदम क्लोज वाला रिश्ता होना चाहिए, एकदम जो क्लोज रिश्ता जैसे होता है हस्बैंड वाइफ का हो गया, जैसे कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया भी है। तो कहने का मतलब है वो रिलेशन अच्छा होना चाहिए, वो हमारे टच में होना चाहिए, उसी के ऊपर वशीकरण होता है। कितने दिन में हो सकता है? मान लीजिए एक वशीकरण का तो देखो, इसमें दिनों का टाइम नहीं होता है। एक ना, जैसे कहते हैं कि एक मीना नाम की लड़की है, एग्जाम्पल तौर के ऊपर मीना नाम की लड़की, उसके ऊपर हमने वशीकरण करवाना है। उसको हम जानते हैं, वो हमारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या जो भी है,
मतलब हमारी क्लोज रिश्ता है, तभी हम उसका वशीकरण करवा रहे हैं। लेकिन वशीकरण तभी होगा जब हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, उसके साथ खाना खुना खाया हो, हम कहीं घूमे फिरे हैं, ठीक है ना, तो उसी के ऊपर वशीकरण हो। क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम वशीकरण किसी महिला पे करा रहे हैं, लड़की पे या फिर अपनी वाइफ के, तो वो कहते हैं उनके साथ संभोग क्रिया होनी चाहिए, ये जरूरी है या फिर? सत्य बात है ये, सच है? हाँ, ये बात एकदम सत्य है कि अगर हमने जैसे हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसका उसका हमने वशीकरण करना है, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ हमारा जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, हाँ। वो रिलेशन अगर किया हो तो उसके ऊपर बहुत इजी तरीके से वशीकरण, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ हो तो? नहीं हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ उसका क्या है कि जैसे हमने जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसके साथ अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो बहुत इजी तरीके से होगा। और अगर अगर हमारा उसके साथ, कहने का मतलब है कि रिलेशन जो हम हो क्लोज वाला, क्लोज बोले तो हमने उसके साथ घूमे हैं फिरे हैं, खाना खुना खाया जो भी है, तो उसके ऊपर भी होता है। अब रही बात दिनों की, तो वो उसके नाम के ऊपर मैटर करता है कि उसका नाम क्या है, उसके ग्रह चाल मैटर करते हैं कि उसकी जो ग्रह चाल है कहाँ तक क्या है, कि कितना टाइम लगे। अब कोई वशीकरण 21 दिन में भी होता है, कोई वशीकरण 11 दिन में भी हो जाएगा, कोई वशीकरण 1.5 महीने में भी होता है, टाइम लगता है इन चीज। पर मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, दीवारों पे पोस्टर लगे होते हैं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आई थी जहां दावा किया जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाएं, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार, अब मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान। तो ये जो दावा कर रहे हैं ये क्या है? देखो, ये मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर 24 घंटे में किसी का वशीकरण होता तो दुनिया पता नहीं क्या से कहाँ तक पहुंच जाती। मतलब 24 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल चीज है तो ये जो लोग बोल रहे हैं ये गलत बात है, नहीं होता, नहीं ये होता? चीज पॉसिबल नहीं है ना। आप खुद मोहित जी, आप खुद दिमाग लगाइए कि 24 घंटे में वशीकरण होता है, पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि अगर 24 घंटे में वशीकरण होता तो दुनिया पता नहीं किसका क्या करवा लेती। अरे सामने वाली औरत है जिसको हम लाइक करते हैं, एग्जाम्पल तौर के ऊपर बता रहा हूँ, कोई ठीक है। औरत है उसका ही करवा लेते। फिर तो ऐसे तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं सही बात कि है। यार इसका भी करवा ले, इसका भी करवा ले। वो चीज पॉसिबल नहीं है। देखो, वशीकरण होता है, ये बात सत्य है, लेकिन कोई वशीकरण 21 दिन में होता है, कोई वशीकरण 51 दिन में होता है, कोई वशीकरण 2 महीने में होता है, टाइम लगता है। और रही बात, आप बोलते हो कि 24 घंटे में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? 24 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, ऐसे कोई किसी का भी करवा लेगा फिर तो। सही बात है। ऐसे तो कोई किसी का भी करवा लेगा। सही बात है। वशीकरण उसी का ही होता है मोहित जी, जो इंसान के साथ हम घूमे हैं फिरे हैं, कोई अच्छा रिलेशन हो, बढ़िया वाला रिलेशन हो, उसी का वशीकरण होता है। और प्लस हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन अगर हो तो उससे तो कोई इजी है ही नहीं। अच्छा। मैं आपको सही बताऊं, हाँ, क्योंकि रिलेशन हो गया ना। अच्छा ठीक है, मान लीजिए अब आपने बता रहे 21 दिन लगेगा या 15 दिन लगेगा, जो भी समय लगता है। अब हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड अपनी पत्नी के ऊपर वशीकरण कराता है, भाई उनके अंदर तो संभोग क्रिया भी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। तो उसके ऊपर तो बहुत जल्दी असर डालना चाहिए। कम से कम कितना समय लग जाएगा? उसमें देखो, मैं आपको फिर वही बताना चाहता हूँ कि उसमें टाइम है ना, फिक्स नहीं होता। टाइम इसलिए फिक्स नहीं होता कि चेतन नाम का लड़का अपनी वाइफ का वशीकरण करवाने मेरे पास आ गया, सपोज करो एग्जांपल, वो आ गया, हमने उसकी पूजा स्टार्ट करवा दी। अब उसमें हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे को 5 दिन का टाइम पूजा के अंदर आ गया कि 5 दिन में आपका वशीकरण हो जाएगा, कि भाई वो उसकी वाइफ उसके पास आ जाएगी हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए उसका कहना मानेगी। लेकिन उसका 5 दिन में हो गया। अब वही केस मुड़ के कोई अनिल नाम का लड़का मेरे पास आता है कि मेरे को वाइफ का वशीकरण करना है, वो नहीं होगा 5 दिन में। इसमें क्या होता है मोहित जी, सबकी ग्रह कुंडली नक्षत्र वगैरह ना, वो सारे अलग अलग होते हैं। अच्छा, इनसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। नाम से फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ता है। अब आप एक बात बताओ, आपका नाम मोहित है, मोहित नाम के 2 लड़के हैं, सही बात। आप महीने का 2 लाख रुपया कमा रहे हो और वो महीने का कुछ नहीं कमा रहा। क्या है ये? सही बात। ग्रह चाल नक्षत्र तो है, और क्या है ये? सब देने वाला ऊपर वाला। हाँ, नसीब के साथ। हाँ बिल्कुल, ये चीज है। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि किसी को 5 दिन लग रहे हैं तो किसी को 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन काम 100% होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है। देखो मोहित जी, ये धरती के ऊपर जिस चीज का नाम बना है ना, वो चीज है, वो चीज है करने और करवाने वाला चीज। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं आपके ऊपर वशीकरण कराना चाहता हूँ, ठीक है, क्या चाहिए मुझे आपके ऊपर वशीकरण कराने के लिए? क्या चाहिए होता है? क्योंकि मैंने सुना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है इसके लिए। बताता हूँ इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए देखो, जैसे वशीकरण करवाना है किसी का भी, मैंने आपको बताया, एक तो उसके साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उस बंदे की एक तो फोटो,
उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, कहाँ पैदा हुआ है, कौन से घड़ी पल में पैदा हुआ है, ये सब चीजें हमारे को निकालनी पड़ती है। और जिसको मतलब करना है उसका ये सारा डाटा चाहिए अपने को, तब जाके होता है। ऐसे ही कोई बोल रहे हैं फोटो भी हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? पूरा टाइम पूरा चाहिए कि कौन से टाइम में ये बंदा पैदा हुआ है, वो चीजें तो आपको लाके फोटो भी कैसे, नई चाहिए या पुरानी फोटो भी चल जाएगी? अगर लेटेस्ट फोटो हो तो उसकी तो बात ही अलग क्योंकि है। मैंने सुना है कि अगर फोटो भी आप दे रहे हो, फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए, उस पर चश्मा नहीं होना चाहिए, कोई गंदे निशान नहीं होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए। नहीं, फोटो हमेशा क्या है कि लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। अच्छा, फोटो लेटेस्ट ही होनी चाहिए। और जो आपने जो चश्मे की बात बताई है ना, उसका मैं आपको बताता हूँ कि चश्मा क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि चश्मे से क्या है कि जैसे हमने चश्मा लगाया तो फेस रीडिंग जो करते हैं ना, उसमें क्या है कि दिक्कत आती है। छुप जाता है चेहरा। हाँ, कोई केस वशीकरण का जो आपने मतलब जो थोड़ा खतरनाक सा भी हो, जिसको करने में आपको थोड़ा डर लगा हो कि यार ये काम करना चाहिए वशीकरण का या नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा केस? आपको एक केस बताता हूँ मोहित जी, आप सुनिएगा ध्यान से कि उस केस में क्या हुआ। एक लड़के ने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी मेरे को ना मेरी बहन का वशीकरण करना है। मैंने बोला यार बेटा तेरे को सिस्टर का वशीकरण क्यों करना है? गुरुजी इसमें कारण ये है कि मेरी जो सिस्टर है वो किसी लड़के के साथ लगी हुई है, और उस लड़की का कहना ये है कि मैं शादी करूँ तो इसी लड़के के साथ करूँ, और उस लड़की का कहना है कि मैं शादी करूँ तो इसी के साथ करूँ। तो मैंने बोला तो बेटा आप वशीकरण करके क्या करोगे? बोले गुरुजी देखो वो लड़का है नशेड़ी, ठीक है, उसकी शादी उसके साथ हो गई तो मेरी बहन की तो जिंदगी खराब हो गई। मेरी बहन की तो जिंदगी खराब होगी ना, अगर उसकी शादी उसके साथ होगी तो मेरी बहन की जिंदगी खराब होगी। अब लड़की में है थोड़ी नादानी, ठीक है, वो उसके साथ कहने का मतलब है कि शादी करने के लिए तैयार, और लड़का भी तैयार है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का गलत जगह रिश्ता हो, और मैं नहीं, कोई भी भाई नहीं चाहेगा, इस वजह से मेरे को वशीकरण करना है। तो मैंने उसको बोला देख भाई, वो दोनों प्रेम करते हैं, प्रेम करने का अधिकार सबको है, लेकिन उसके जो माँ बाप है वो भी उसके भले के लिए सोचेंगे। पहले उसकी फोटो, उसका नाम, उसका जन्म टाइम, मेरे को सारा कुछ दो जो भी आपके पास है। जो चीजें नहीं होगी वो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, हमारे पास जंतरी होती है 100 साल पुरानी। क्या होती है? जंतरी। जंतरी? हाँ, जिसको क्या बोलते हैं, पत्रिका। पहले हम वो चीज चेक करेंगे क्या ये बात सत्य है, उसके बाद हम उसका वशीकरण करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, पूरा चेक किया, वो लड़का वाकई में जेन्युइन था। अच्छा, जेन्युइन था, बहुत अच्छा इंसान था। और वाकई में मैंने उस लड़की की फोटो आई मेरे पास, उस लड़की गुड़िया की, और वाकई में वो सीन जो उसने बताया ना वो एकदम सेम था। और फिर मैंने माता रानी से, बंगलामुखी स्थान है अपना, वहां पे हमने 11 ब्राह्मण बैठा के उसकी पूजा करवाई कि माता रानी से ये आराधना विनती की कि माता रानी इस लड़की का दिमाग यहाँ से हट जाए, और इसकी जो भाई है और उसके जो माता पिता है उसका कहना मान ले, और ये लड़की अपनी अच्छी जगह शादी कर ले। हो गया था काम? बिल्कुल। कितने दिन में? करीबन उसमें लगे थे करीबन 16 से 17 दिन। 16-17 दिन लगे थे? हाँ, 16 से 17 दिन लगे थे, तो काम हो गया। आज वो लड़की भी खुश है, उसका भाई भी खुश है, उसके माता पिता भी खुश है, और वो जो लड़का था वो भी आज चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि उसको पता लग गया कि भाई शादी होगी लड़की की। क्या बात है। अच्छा, आप जब किसी के ऊपर वशीकरण की क्रिया करवाते हैं या करते हैं, आपने बताया कि आप माँ से प्रार्थना करते हैं, तो यही चीजें होती है या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां भी होती है जिसे आप किसी के ऊपर छोड़ते हैं, कोई प्रेत, कोई भूत? मैं बताता हूँ, देखो हम कुछ नहीं करते, हम देवी माँ के उपासक हैं, ठीक है। मैं अपनी माता रानी से, अपने पास जो एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ के अनुसार काम होता है लोगों का। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पूजा पाठ के अनुसार होता है। आप है ना माता से ये आराधना सच्चे मन से, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सच्चे मन से है ना एक काम करिए मेरे कहने पे, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप सच्चे मन से माता के सामने है ना सिर्फ ओनली फॉर 3 घंटे का नियम करना कि 3 घंटे बैठ के और माता रानी से ये आराधना करनी कि माता रानी मेरा काम हो जाए। लेकिन मन साफ होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। तो वहां पे ये नहीं हो कि आप तो लड़की के लिए, औरत के लिए माता से आराधना कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि माता रानी उन्हीं की सुनती है जिनका दिल साफ हो, जो सत्यता पे चले। हमेशा ध्यान रखना, सच और झूठ, जीत हमेशा सत्य की हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप माता रानी से आराधना विनती करिए कि माता रानी मेरा काम हो जाए। 9 दिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका काम जरूर होगा। उसमें कोई सामग्री लगी आपकी? नहीं लगी, आपकी नीयत साफ थी,
3 घंटे आप बैठे माता के सामने, डेली की 3 घंटे आप कोई भी मंत्र ले लो, ओम नमः शिवाय का जाप ले लो, ओम नमः शिवाय आपने 3 घंटे जाप करना है, ठीक है, 3 घंटे बैठना है, 11 दिन बैठ के देख लो, आपकी जो भी मनोकामना वो पूरी हो हो जाएगी। जाएगी पूरी। बिल्कुल हो बस जाएगी। नीयत साफ होनी हाँ, चाहिए। नियत साफ होनी चाहिए। रही बात, आपने मेरे को पूछा कि गुरुजी क्या ये काम होता है? बिल्कुल होता है। हमारा तरीका अलग है। क्या होता है, उसमें सामग्री भी लगती है, बहुत कुछ लगता है। सामान तो लगता ही है आपको, बस है केसर, कस्तूरी, बहुत सारा सामान क्या होता क्या लगता है सामान बताइए अब? है। हाँ, हाँ, इसमें थोड़ा क्या सा। होता है, केसर, कस्तूरी, ठीक है, नारियल, देसी घी, यही पूजा पाठ की जो सामग्री होती है वो लगती है। किसी से मैंने सुना था वशीकरण के अंदर सोने का चूरा भी लगता है, इसलिए वो शायद बहुत वो कॉस्ट धातु महंगा होती होता है, है। वो आदेश के ऊपर चीजें होती है कि आज हम सपोज करो किसी लेडीज का वशीकरण कर रहे हैं, अपनी पत्नी का ही कर रहे हैं, भाई पत्नी कहने में नहीं है या किसी के साथ लगी हुई है, तो इंसान चाहता है कि यार भाई अच्छे तरीके से अपना घर चले, ठीक है ना, तो उसी का कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अलग अलग आदेश के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई माता रानी का ये आदेश मिल जाता है कि जी आप ना ये सामान लगाइए, तो उस हिसाब से। अच्छा, वशीकरण के अंदर एक चीज और है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं और उनका पैसा भी चले जाता है, समय जाता है, पर काम भी नहीं होता। कोई वशीकरण के 2100 रुपए ले लेता है, कोई 3100 रुपए लेता है, कोई 51,000 रुपए में कर रहा है, कोई 1 लाख रुपए ले रहा है। तो वशीकरण के अंदर इतना पैसा क्यों खर्च होता है? देखो, वशीकरण के अंदर इतना पैसा इसलिए खर्च होता है, एक तो वशीकरण की जो सामग्री होती है ना, जो मटेरियल होता है वो कॉस्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई बोलता है ना 2100 में कर दो, वो तो चीज पॉसिबल है ही नहीं, आपको सही बताओ नहीं तो। करता। वो तो पॉसिबल ही नहीं। 2100 में कौन वशीकरण करेगा? 1100 में क्या करेगा वशीकरण? 5100 में हो जाएगा। हाँ, क्या करे, क्या आता है? 2100, 5100, 1100 में क्या आता है? एक ब्रांड की पैंट भी नहीं आती, हम्म। ठीक है ना। हम्म। देसी घी नहीं आता 1100 में। तो कहने का मतलब है कि वशीकरण का ये है कि अलग अलग कॉस्ट होती है। हमने पूजा स्टार्ट कर दी, मान के चलो अच्छी नीयत के ऊपर, जिसका वशीकरण कर रहे हैं अच्छी नीयत के ऊपर हमने पूजा स्टार्ट कर दी। अब उस पूजा के अंदर हमने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, आपका 25,000 या 30,000 जो भी खर्चा लगेगा लगेगा। उस पे भी एक चीज डिपेंड नहीं है, हमने आपको स्टार्ट कर दी पूजा। उसके बाद होता क्या है कि माता रानी की आराधना आ जाए या कोई आदेश आ जाए कि भाई अपने को आदेश मिल जाए माता रानी का कि भाई एक एक पूजा और करनी पड़ेगी, तो उसका भी कॉस्ट उठाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि भाई 2100 1100 में कोई वशीकरण होता है, ये सब फेक बात है, बकवास बातें हैं ये। हम्म। इस पे ये तो मिसगाइड करने वाली बात है, ठीक है जी। हम्म। वशीकरण जरूर होता है, ये बात सत्य है, पूरी डिटेल चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और सब कुछ दिल साफ होना चाहिए, तभी होता है। और रही बात आपने जो कॉस्ट पूछा है, उस कॉस्ट की मैं बात करूं तो ये सिलेक्ट नहीं है कि कितना पैसा लगे, ठीक है। क्या पता आपका फर्स्ट राउंड में ही काम हो जाए, और क्या पता आपके 3 राउंड भी लगाने पड़े। जैसे इसमें आपको पता है घी के पीपे होते हैं, 3-3 4-4 घी के पीपे भी लगाने पड़ते हैं, केसर, कस्तूरी, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सामग्री है, मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत सारी सामग्री है जो लगानी पड़ती है, तो ये सामग्री कॉस्टली होती है। अब धातु का अगर आदेश आ जाए, मान के चलो ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़े, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तरीका अलग अलग है। कितनी मैं आपको ये चीज नहीं समझा पाऊंगा कि कितना कॉस्ट है। कॉस्ट डिपेंड करता है कि जिसका आप काम कर रहे हो, उसकी स्टार्ट किया आपने, उसके ऊपर क्या है। देखो, होने में 35,000 में भी हो जाए कि भाई 35 का सामान आया, हमने पूजा पाठ की, जो भी हमने विधि विधान से जो किया वो हो गया। अब आगे अगर खर्चा लग जाए तो लग भी जाए, लेकिन ये सब बकवास बातें हैं कि 2100 5100 में काम हो जाए, ये सब फेक बात है। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो इंडिया में बैठा हुआ है और उसकी जो बीवी है उसे नाराज होके अमेरिका में बैठी है, लंदन बैठी है, न्यूयॉर्क बैठी है, जापान बैठी है, विदेश में कहीं बैठी हुई है, तो क्या वो व्यक्ति यहाँ से बैठ के अपनी बीवी के ऊपर वशीकरण करवा सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो यूके बैठा है या कोई कनाडा बैठा हुआ है या कोई जापान, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम किसके लिए करवा रहे हैं, किस वजह से करवा रहे हैं, नीयत अच्छी है कि नहीं है। अगर नीयत खराब होगी तो वो आपके सामने बैठा है ना, आपसे 5 किलोमीटर दूरी पे ना, तब भी नहीं होगा। और अगर नीयत अच्छी है तो वो जहाँ मर्ज़ी बैठा हो, बिल्कुल हो सकता है। मैं मोहित जी आपको एक केस बताता हूँ। हुआ क्या, मेरे पास आया एक दिन यूके से कॉल, पिछले 3-4 महीने पहले की बात है, मेरे पास कॉल आया, गुरुजी मेरे को मेरी वाइफ़ का वशीकरण करना है। तो मेरी क्या आदत है, मैं पहले पूछता हूँ, क्यों वशीकरण करना क्यों है भाई? हम्म। गुरुजी मेरी वाइफ़ मेरे को छोड़ के चली गई है, एक लड़के से बात करती है, मैंने उसकी फ़ोन में चैट पढ़ी, वो उस लड़के से बातचीत कर रही है। और हमारा क्या है कि पिछले मतलब 1.5 साल पहले शादी हुई, हमारा बहुत अच्छा प्यार था, बहुत ही बढ़िया प्यार था। लेकिन वो उस लड़के से बात कर रही है, अब आपको कैसे भी करके उसको छुड़वाना है और मेरी वाइफ़ को मेरे पास वापस लाना है।
मैंने बोला बेटा बिल्कुल करेंगे, आप पहले मेरे को ना डिटेल्स भेजो। मैंने उसकी फोटो मंगवाई, उसका नाम, सारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने हिसाब से मैंने निकाल के चेक किया तो ऑलरेडी इसके ऊपर वशीकरण था, पहले से ही किसी ने कर पहले रखा से है। वशीकरण। अब चेक किया किसने, अब वो सुनो ध्यान से। वो जो हुआ क्या, वो किसी कोई गैर लड़का था, अननोन पर्सन, उसने उसकी वाइफ के ऊपर वशीकरण करवा दिया। अच्छा, हाँ, उसकी वाइफ के ऊपर उसने वशीकरण करवा दिया। अब इसमें गलती किसकी है? उस लड़के की है। गलती तो उस लड़के की है ना, सही बात है। भाई लड़के की गलती है कि उसने उसकी वाइफ पे वशीकरण क्यों क्यों करवाया। लेकिन वही बात है ना, प्यार हो गया होगा उसको, हाँ, अब उसने उसको वशीकरण करवाया। अब मैंने उस लड़के को बोला कि बेटा तू टेंशन मत कर, मैं कुछ करता हूँ। मैंने उससे 21 दिन का टाइम लिया, उसकी फोटो, उसका नाम सब कुछ मंगवाया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने अपनी विद्या से माता रानी से अरदास विनती करके 21 दिन की जो मैंने पूजा पाठ की, उसके बाद उसकी पत्नी भी उसके पास आ गई और वो लड़का भी उसको छोड़ के चला गया। 21 दिन के अंदर लड़का भी गया। क्या शक्ति छोड़ी आपने? क्योंकि पहले से ही शक्ति नहीं है ये शक्ति नहीं, ये पता क्या है, ये पूजा पाठ है जो माता रानी हमारे को ये कहती है ना कि अब जैसे एग्जांपल ही ले लो, भूत प्रेत है, वो कैसे निकलते हैं? उस शक्ति से थोड़ा निकलते हैं, उनको भगवान निकालता है, ईश्वर निकालता है। एक कोई भी एग्जांपल ले लो, आज मेहंदीपुर बालाजी है, वहां पे आप गए होंगे, जी। सुना होगा आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम। वहां पे भूत प्रेत आते हैं, तो वहां पे होता क्या है, वहां पे कोई पुजारी नहीं है, कोई भी नहीं है निकालने वाला, वीर हनुमान है निकालने वाला। तो उसी तरीके से क्या है कि हम क्या करते हैं, माता रानी की एक तरीका होता है कि वशीकरण की ये पूजा होती है, ठीक है। लव प्रॉब्लम के रिलेटिव अगर हमारी कोई लड़की है, उसको हम नेचुरल तरीके से भी ला सकते हैं, बिना वशीकरण के। सात्विक तरीका है। हाँ, सात्विक तरीका है, बिना वशीकरण के भी हम ला सकते हैं। मानते हो इस चीज को? बिना वशीकरण के बिल्कुल आ सकता है। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल ऐसे है मोहित जी कि इसमें होता क्या है कि एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलग हो गए अलग। हम भगवान से, माता रानी से ये आराधना विनती करेंगे कि माता रानी इनको एकजुट करिए। अब उस एकजुट में करना तो कुछ पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पूजा पाठ हमारे को करनी है, हर एक चीज की पूजा अलग अलग होती है, उस पूजा पाठ द्वारा हम उनको उनकी जिंदगी में एकजुट करते हैं, मतलब एक दूसरे को लेके आते हैं। तो बस वही बात है कि कहने का तात्पर्य ये कि जो मैंने केस बताया ना, उसकी वाइफ भी आ गई और वो लड़का भी छोड़ के चला गया। देखिए, आप एक उसी औरत के ऊपर वहां से तांत्रिक ने भी क्रिया की हुई थी, बिल्कुल की हुई थी, उसको यहाँ से काटा, अब यहाँ से आप भी अपनी क्रिया कर रहे हैं उसी औरत के ऊपर, तो दोनों की शक्तियां टकराई नहीं, उससे औरत को कोई नुकसान नहीं होता कभी? मतलब जिसके ऊपर दोनों तरीके से वशीकरण हो रहा है। देखो, हमने जो चीज की, हमने कोई शक्ति नहीं छोड़ी, हमने सिर्फ माता रानी का अनुष्ठान किया कि माता रानी ये दोनों पति पत्नी मिल जाए। और उस तांत्रिक की नीयत क्या थी, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी जिंदगी से तूने निकाल के इसकी जिंदगी में डाल दिया। भाई उसकी वाइफ को निकाल दिया वहां से और उस लड़के की जिंदगी में डाल दिया, ये गलत बात है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमने क्या किया, माता रानी का अनुष्ठान किया कि माता रानी ये दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए एक हो जाए। और जो आप शक्तियों की बात कर रहे हो कि टकराई नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने कोई शक्ति नहीं छोड़ी, हमने सिर्फ ओनली फॉर माता रानी का जो आदेश मिला अनुष्ठान का, वो अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के अनुसार हम उनको लेके आए और आज वो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। क्या बात है, मानो आप, क्या बात है। तो कहने का तात्पर्य यही है मोहित जी कि जीवन के अंदर है ना, मेरा मानना है, मैं दुनिया की नहीं कहता, मेरा मानना ये है कि इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, काम कराने का जो एक नजरिया होता है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए कि आप वाइफ का वशीकरण करवा रहे हो, उसको मारने पीटने के लिए, पानी भी ला के दे, ये वो उस चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। वशीकरण नाम की एक चीज होती है, प्रेम। वशीकरण का लोगों ने इस मीनिंग ही गलत बना दिया। वशीकरण किसके ऊपर होता था? भगवान श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण भगवान थे। सही बात। उनको क्या बोलते हैं, जहां पे प्रेम का नाम आएगा ना, वहां पे भगवान श्री कृष्ण का नाम पहले आएगा, सबसे पहले। उनके ऊपर गोपियां मोहित थी। वो जो ये आप आज सुनते हो मनमोहिनी वशीकरण, ये कहां से आया है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गोपियां मोहित होती थी, उनके रूप को देख के उनसे प्रेम करती थी। तो वशीकरण नाम के जो मीनिंग है ना, वो लोगों ने गलत डाल दिया। वशीकरण एक वो चीज है कि हम किसी से प्रेम करें, उसके लिए आज
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं, अब उस लड़की के ऊपर वशीकरण करना है। ऐसे तो हमारे को 70 लड़कियों से प्यार हो जाएगा, हम किस किस के ऊपर करवाएंगे? ये गलत चीज है, ये सब बकवास बातें हैं। वशीकरण उसी के लिए करना चाहिए जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो, हमारा स्वार्थ ना हो, हम अगर उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, बस वो चीज है। जब आप वशीकरण किसी के ऊपर करते हैं, कोई आया व्यक्ति आपके पास कि मेरा ये काम कराना है, मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए, गर्लफ्रेंड से मिलवा दीजिए, इसमें वशीकरण करा दीजिए, कौन सी शक्ति छोड़ते हैं आप? किस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? देखिए मोहित जी, इसमें क्या होता है कि हर शक्ति अलग अलग होती है, और ये गुप्त शक्तियाँ होती है मोहित जी। ये चीजें प्राइवेसी वाली बातें हैं, लेकिन गुप्त जो शक्तियाँ है ना हमारे पास, देखो सिस्टम है कि भाई कौन सी मतलब शक्ति के ऊपर कौन सी शक्ति लगानी है, वो टाइम डिसिप्लिन मैटर करता है कि कौन से टाइम पे क्या चीज यूज करनी है। और ये हमारी गुप्त शक्ति है, ये हम आपको माइंड मत करना, हाँ, बता अच्छा, नहीं सकते। ये नहीं बता सकते। हाँ जी, ये ऑफ गुप्त कैमरा तो बता सकते हैं आप। अब बिल्कुल बता दूंगा आपको, ऑफ कैमरे में तो मैं आपको पूरा विस्तार बता दूंगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, हाँ, क्योंकि देखो गुप्त चीजें गुप्त ही जो जो चीजें गुप्त है ना उनको गुप्त में ही रहना चाहिए। कुछ गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं हाँ, लोग। बहुत सी चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, वशीकरण के ऊपर आपने जो बात की है, तो मेरा मानना यही है, वशीकरण अच्छी नीयत से कराओ, सब होता है, तरीका अच्छा होना चाहिए और नियत अच्छी होनी चाहिए। नीयत अच्छी। अच्छा गुरुजी, अगर कोई रिश्ता है, कोई हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, जो बहुत अच्छा चल रहा है, बट वो अचानक से खराब होने लग गया, लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लग गई हैं, बात कोर्ट कचहरी तक जा रही है, तलाक तक नौबत आ रही है, क्या करना चाहिए कि रिश्ता बच जाए, टूटे ना, प्यार बढ़ता रहे, भरोसा बढ़े? हाँ, तो इसमें क्या होता है मोहित जी, आजकल की जो जनरेशन है ना, जैसे लड़का लड़की की शादी हो गई, लेकिन 6 महीने साल भर तक पति पत्नी बहुत खुश हैं। उसके बाद क्या है कि उन दोनों में दूरी आती है। वो आती क्यों है? वो इस वजह से आती है कि जो लड़की है उसका ध्यान दूसरे लड़के की तरफ, हाँ, लड़का है तो उसका ध्यान दूसरे लड़के की तरफ, मतलब अट्रैक्शन हो रही है लोगों को। अब इसका समाधान, तो उसमें क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अपने को जो पति पत्नी है उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण को मतलब अपना आराध्या। इष्ट बनाओ, उनकी आराधना करो, उनकी पूजा पाठ करो। उससे क्या है कि दोनों का रिश्ता मजबूत रहेगा। अब उसमें आप जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को जैसे बांसुरी पसंद है, बांसुरी। वो चढ़ाओ। अच्छा। हाँ, वो चढ़ाओ, ठीक है। उनकी जैसे कि दही ले लो, मक्खन ले लो, उनके आगे मतलब करके और वो किसी गरीब को खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। और उसके बाद देखो, कहने का मतलब है जो कि अपने का जो मतलब जो जिनको रिश्ता मजबूत बनाना है ना, उनको अपना इष्ट भगवान श्री कृष्ण को बनाना है, और जो उनको पसंद चीजें है ना, वो उनको अर्पण करो। अर्पण करो, अच्छा। उसके बाद देखो आप, उन दोनों में इतना प्यार बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये असर दिखाता है? बिल्कुल देखो, कितने भगवान दिन श्री में? कृष्ण, देखो दिन में तो ऐसा है कि जैसे जैसे आप करोगे, मान के चलो आपने बांसुरी चढ़ाई एक बार, हाँ, उसको दूसरे या तीसरे दिन आप फिर कभी दही चढ़ा के, मैं कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण को ना उपासक बना लो और उनका ध्यान करो, अगर रिश्ता मजबूत रखना है। क्योंकि प्रेम के प्रेम जहाँ पे आता है वहां पे भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना देवता बना लो, अपना उपासक बना लो, उनकी पूजा शुरू करनी मतलब पूजा करनी शुरू कर दो, तो आप दोनों में हमेशा के लिए प्रेम बना रहेगा। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने बताया था रिश्ता खराब होने की सबसे बड़ी वजह, हस्बैंड वहां लगा है, वाइफ वहां लगी हुई है। अगर कोई हस्बैंड या कोई वाइफ अपने ही पार्टनर को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, कैसे पता लगेगा? क्या तरीका है पता लगाने का कि यार ये मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है? देखो इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। भाई आपको पता करना है कि यार मेरा पार्टनर है वो मेरे को धोखा दे रहा है, जैसे कि पति मान लो, बॉयफ्रेंड मान लो, गर्लफ्रेंड मान लो, कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। अब इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मोहित जी, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है, उसके ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है, और उसके नीचे ना एक प्लस का निशान बना दो। पहले आपने पार्टनर का नाम लिख दिया, उसके नीचे प्लस का निशान बना दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी इष्ट देवता का, जैसे किसी का इष्ट है काली माता, किसी का इष्ट है भोलेनाथ, किसी का इष्ट है भगवान श्री कृष्ण, किसी का इष्ट है माँ लक्ष्मी, किसी का इष्ट है बालाजी, जो भी है, तो अपने इष्ट देवता का नाम लिख दीजिए
पहले अपने पार्टनर का नाम, उसके नीचे प्लस, और उसके नीचे अपने इष्ट देवता का नाम। और उसको आपने क्या करना है, सिर्फ 16 दिन आपने अपने तकिए के नीचे, 16 दिन? हाँ, तकिए के नीचे लगा के चुपचाप तकिए के अंदर डाल दीजिए और सो जाइए। अच्छा, वो इष्ट देवता के ऊपर आधारित है कि आपको कब सपना आए। आपको तुरंत सपना आ जाएगा कि ये इंसान इस इंसान के साथ लगा हुआ। सच में काम करेगा? सत्य बात बता रहा हूँ आपको। मतलब 16 दिन के अंदर अंदर ये पता लग जाएगा कि मेरा जो पार्टनर है वो किसके साथ लगा हुआ, उसकी फोटो तक आ जाएगी आपको। क्या बात है! मतलब कि वो घूमा है ना हाँ। किसी के साथ, तो वो तक आपको व्यू नजर आ जाएंगे सपने के अंदर। ये तो बहुत बड़ा मतलब तगड़ा वाला आपने चीज बता दी है। बिल्कुल। तो इष्ट देवता है ना अपना, हम, अच्छा एक बात बताओ, इष्ट देवता काम कैसे करता है? सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि इष्ट देवता है, मैंने ये आपको बात बताई कि इष्ट देवता है, उन्हीं का नाम क्यों लिखवाया? क्यों? उनका नाम मैंने इसलिए लिखवाया कि आज मंगलवार है, आप नॉनवेज खाते हो? हाँ, खाता हूँ। खाते हो। तो आप मंगलवार के दिन क्यों नहीं खाते? बालाजी का बार है। बालाजी का बोलते हैं, हनुमान जी है, उस दिन नहीं खाया तो जाता। उसी तरीके से लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने इष्ट देवता को पूरे तन मन धन से माना हुआ है। उस दिन ना तो वो नॉनवेज खाते हैं भाई, अब जैसे मेरा इष्ट देवता, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बोल रहा हूं कि मेरा इष्ट देवता है अपने हनुमान जी, ठीक है जी। अब मैं, चलो नॉर्मली है कि हिंदू धर्म में लोग हनुमान जी मंगलवार के दिन नहीं खाते, लेकिन अगर एग्जाम्पल मान लो बुधवार, मान लो आप, बुधवार है, मेरा इष्ट देवता है गणेश जी, अब मैं बुधवार को नहीं खाऊंगा, वो मैंने किसके लिए छोड़ा? अपने गणेश जी इष्ट के। देवता के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत नहीं है, मतलब अगर हर दिन भगवान के हैं। हाँ भाई अगर आज हनुमान जी है, हनुमान जी ही तो गणेश जी हैं। हाँ, ईश्वर तो एक ही है, नाम ही तो बिल्कुल, अलग है। बिल्कुल। छोड़ने वाले हर दिन छोड़ना चाहिए। इसमें कारण क्या होता है, लोगों की साइकोलॉजी है। वैसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, खाना नहीं जो चाहिए। हिंदू धर्म से है, सही बात है। जो हिंदू धर्म से है ना, उसको नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। सही बात है। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई खाता है तो वो अपने अपने मन है हाँ, कि यार कोई मंगलवार को नहीं खाता, कोई बुधवार को नहीं खाता, ऐसे तो सातों बार ही देवता के, जैसे आप बोल देवता रहे है, हो, बिल्कुल वही चीज है। सही बात है। तो हम उस टॉपिक पे आते हैं कि कैसे पता लगाया जा सकता है। वो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि 16 दिन आपने उसका नाम प्लस का निशान बना के अपने इष्ट देवता का नाम लिख दो, और ये अपनी मनोकामना लिख दो कि मेरे इष्ट देवता, क्या मेरा पार्टनर किसी के साथ लगा हुआ है, उसको तकिए के नीचे लगा के सो जाओ। 16 दिन के अंदर सपना आएगा आपको। क्या बात है, बिल्कुल। महा उपाय हो गया ये तो। हाँ, सत्य बात है। अच्छा, अगर किसी के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर, किसी महिला के ऊपर, किसी औरत के ऊपर कोई गंदी क्रिया कर दी, कोई वशीकरण करा दिया, गंदा वशीकरण करा दिया, खतरनाक वाला, कैसे टूट सकता है वो? क्या तरीका है? इसमें मोहित जी होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि वशीकरण टूटता है, जरूर टूटता है, लेकिन वशीकरण तोड़ने का तरीका होता है। गुप्त मंत्र होते हैं, गुप्त साधना होती है। ऐसे कैसे वशीकरण टूट जाएगा? भाई किसी ने किया है तो वो उस चीज का ज्ञाता है, तभी तो हुआ। आपने तोड़ा है? बिल्कुल तोड़ा है। कितने दिन में तोड़ा है? करीबन शायद मेरे को उस समय लगे 13 दिन। 13 दिन के अंदर टूट जाता है पूरा, तोड़ दिया सब पूरा, उस जंजाल से निकाल दिया उसको। कनेक्शन खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हुआ क्या कि एक पत्नी थी, उसके अपना हस्बैंड का फोन आया मेरे पास कि गुरुजी मेरी पत्नी के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा है, और वो मेरी जो पत्नी है वो सिर्फ उसी का कहना मानती है। मैंने बोला ठीक है बेटा, उसकी डिटेल्स वगैरह मंगवा के, शायद उस समय मेरे को 13 दिन लगे, वो वशीकरण भी टूट गया और वो इंसान भी चला गया और दोनों एकजुट हो गए। अच्छा, अगर वशीकरण किसी के ऊपर हो गया है, किसी आदमी ने किसी औरत के ऊपर अगर वशीकरण करा दिया, उस औरत को तो नहीं पता चलेगा कि मेरे ऊपर वशीकरण हो चुका है, मैं उसके प्रेम प्यार में फंस चुकी हूँ। तो कैसे कोई टेस्ट कर सकता है खुद से कि यार कहीं मेरे ऊपर कोई वशीकरण तो नहीं हो रखा? कोई लक्षण होते हैं ऐसे? इसके लिए मैं ना आपको एक उपाय बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, ठीक है, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर थोड़ी तो हल्दी डालो, थोड़ी काली मिर्च, और थोड़ा उसमें नमक डाल दो। डाल दिया, उसको ना अपने ऊपर से आपने कितने टाइम, 13 टाइम, 13 टाइम आपने उसको, ना तो 7 टाइम ना 9 टाइम, आपने 13 बार उसको अपने ऊपर से घुमाना है, काउंट करके घुमा के। और उस गिलास को ऐसी जगह छुपा के रख देना जहां पे कोई देख ना सके। मतलब मतलब अपने घर में ऐसी जगह कि कोई चूहा भी ना हो, मतलब उसको वो गिरना नहीं चाहिए, वो पानी छुपा के रख दो। और उसमें ना आपने 9 दिन के बाद, पूरे काउंट कर लो, 9 दिन के बाद आप उसको पानी को जाके चेक करना,
उस पानी में अगर वशीकरण हुआ है आपके ऊपर, तो उस पानी में आप कालापन देखोगे, अच्छा, कलर चेंज हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अगर हुआ है तो। और नहीं हुआ तो? सवाल ही पैदा नहीं है। ये मैंने आपको एक ऐसा उपाय बताया है कि घरेलू घर पे कोई भी चेक कर सकता है। अब आपको क्या है वशीकरण, गुरुजी मेरा वशीकरण हुआ है, कॉल करते हो किसी को, बेटा चेक करना पड़ेगा, 2100 लगेंगे। हाँ, अब बताओ, आपके तो 2100 गए। सही बात है। अच्छा, उसने अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर गलत होते हैं, ज्योतिष गलत, सब ठीक है अपनी जगह, सारे ठीक है, लेकिन वो आपके तो 2100 गए, उसके बाद में क्या पता वो सच है कि झूठा है। सही तो बात इससे है। बढ़िया कि आप खुद करो ना, खुद करो। हम्म, मैंने आपको बताया उपाय, करके देखिए, आपको बिल्कुल। पता लग जाएगा, नहीं, ये बढ़िया कलर उपाय तुरंत है। चेंज हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा गुरुजी, अगर कोई रिश्ता है किसी लड़की लड़की का या पति पत्नी का, बहुत लंबा रिलेशनशिप है, 10 साल 15 साल 11 साल 6 साल 5 साल, और अगर वो टूट गया, अब दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या कोई तरीका है उस खोए हुए प्यार को वापस लाने का, दोनों रिश्तों को जोड़ने का? बिल्कुल है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हो सकता है। प्रॉब्लम है तो समाधान भी है, इस चीज को मानते हो ना आप? बिल्कुल। प्रॉब्लम है तो समाधान भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल लाया जा सकता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ मेरा, पर्सनली मेरे पास जो केस आया था। हुआ क्या कि एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों अलग हो गए। अब लड़के का कहना ये है कि गुरुजी मेरा बहुत पुराना प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो कैसे दूर हुआ है मेरे को तो समझ नहीं आया, उसने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने डिटेल्स वगैरह मंगवाई उससे कि भाई तू भेज मेरे को, तो उसने मेरे को डिटेल्स भेजी। तो मेरे को ये चीज नजर आई कि लड़की लड़की भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अलग क्यों है? उसकी जो फैमिली है ना, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर था उस लड़की के ऊपर कि भाई इस लड़के को तू छोड़ दे। अब उस प्रेशर की वजह से उस लड़की ने उसको छोड़ दिया। अच्छा, 11-12 साल का उसका रिलेशन था। अब इतना पुराना रिलेशन वो लड़का भी नहीं छोड़ सकता। भाई लड़की ने तो छोड़ दिया, उसके प्रेशर की वजह से, घर वालों के प्रेशर की वजह से लड़की ने तो छोड़ दिया। अब लड़का बोले गुरुजी अब कैसे भी करके उसको लाइक लेके आइए। मैं बोला बिल्कुल ठीक लेके आए। अब आप ये देखो कि अलग क्यों है, छोटा सा रीजन, सिर्फ इंटरकास्ट। भाई घर वालों की मतलब सोच थी ना कि भाई हमने इंटरकास्ट में शादी ही नहीं करनी, सिर्फ एक इंटरकास्ट की वजह से वो दोनों अलग हो गए। फिर मैंने कुछ पूजा पाठ की उनको, अब विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ 4 दिन के अंदर वो एकजुट हो गए। 4 दिन के अंदर मिल गए? बिल्कुल मिल गए। इसमें क्या होता है कि पूजा पाठ में इतनी ताकत है कि सब कुछ पॉसिबल है, करने और करवाने वाले मजबूत होने चाहिए। क्या उनका इरादा बुलंद था और मेरा इरादा बुलंद था कि 2 प्रेमी अगर मिल जाए, इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। अब आप सोचो, आज उनका 3 साल का बच्चा भी 3 साल का बच्चा है? बिल्कुल है। क्या बात है। तो 2 प्रेमी मिल गए, और क्या चाहिए। क्या बात है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उन दोनों की, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को कि नियत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, सही नियत से करेंगे तभी काम होगा। हाँ, तभी काम होगा। वरना नहीं होगा। बिल्कुल मोहित जी, एकदम एकदम सही पकड़े हो आप कि जिसकी नीयत साफ, उसी का ही काम होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। हम एस्ट्रोलॉजी फील्ड पे बात कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो, नियत अगर साफ नहीं रखोगे तो किसी काम में सक्सेस नहीं होगी। उस लड़के की नियत अच्छी थी कि भाई मैंने शादी करनी है, मान के चलो अच्छे तरीके से उस लड़की को रखना है, तभी वो लड़की उसकी जिंदगी में आ गई। भगवान ने साथ दिया, हमने कर्म किया, फल भगवान ने दे दिया। क्या बात है। मोहित जी, आपने एक चीज नोटिस की है, आजकल पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई झगड़ा, वो क्यों होता है? कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनमें सारे दिन लड़ाई रहती है, सुबह शाम दोपहर। हाँ, ये तो है, सही बात है। अब आप सोचो, ये इस कारण होता है कि हम अपनी पत्नी है ना, या पति है, अब आज पत्नी है, अपने पति के लिए कुछ भी सोच रही है कि यार इसका कहीं अफेयर तो नहीं है, इसका कहीं रिलेशन तो नहीं है। उसकी माइंड की सोच देखो। सही बात है। तो वो जो सोच होती है ना, वो ग्रह चाल से कनेक्ट होती है। तो जैसे आपके दिमाग में ख्याल आएंगे ना, भाई पत्नी के दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरा पति तो बदमाश है, इसने तो कोई चक्कर में है, मतलब जैसे आपकी सोच रहेगी ना, वैसे आपको ग्रह जो है उस टाइप के रिजल्ट आएंगे। हाँ, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रह चाल है वो कनेक्ट होते हैं हमारी सोच से। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो हम अपने पति के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, और जो पत्नी अपने पति के लिए बुरा सोचती है तो उन दोनों पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। और अगर पति अपनी पत्नी के लिए गलत सोचता है तो भी लड़ाई झगड़ा रहेगा। हाँ, कई बार क्योंकि होता है। सोच पे डिपेंड है। अच्छा सोचो ना
कि मेरी मेरी जैसी पत्नी किसी को नहीं मिली। आप पत्नी को जाके ये बोल दो, यार तेरे से इतनी सुंदर कोई पत्नी नहीं है, अपने आप राजी हो जाएगी, वो खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सोच विचार अच्छे रखो, अपनी पत्नी को टाइम दो, उनसे बातचीत करो, और मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उनसे अच्छे से बात करो, है ना? पत्नी कुछ नहीं मांगती, ना आपसे पैसा मांगेगी, कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ 2 वक्त का टाइम है ना, वो मांगती है। वो आप अपनी पत्नी को दीजिए, आप दोनों में पति पत्नी में अपने आप प्रेम रहेगा। मतलब कुल मिला के एक दूसरे के प्रति हाँ, मन के अंदर मन के अंदर, इज्जत, हाँ, प्रेम और भाव अच्छे रखेंगे। बिल्कुल, वो अच्छे रखेंगे तो फिर वहां से भी हमें वो पॉजिटिव असर बिल्कुल, मिलेगा बिल्कुल, और फिर बिल्कुल, रिश्ता बिल्कुल, जुड़ेगा। बिल्कुल। आप कई बार मुझे देखते हो कि जो पत्नी है, उसके पास उसकी माँ का कॉल आ रहा है, वो उसको अलग भड़का रही है, पड़ोसी अलग भड़का रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम से बात करो, रिश्ता अच्छा रहेगा। आज एक रिश्ता आप देख रहे हो कि पति पत्नी बहुत खुश है, और एक रिश्ता देख रहे हो कि पति पत्नी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दोपहर सुबह शाम। तो वो इस वजह से होता है कि आप अपनी पत्नी को टाइम दीजिए, और आप अपने पति को टाइम दीजिए, और थोड़ा समय निकालिए। ऐसा नहीं है कि हम काम में बिजी हैं, सुबह आप आ गए, शाम तक घर पे आके फोन चला के सो गए। ऐसा ही थोड़ा टाइम व्यतीत करिए, ताकि पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा। पति। अच्छा गुरुजी, वशीकरण होता है, ठीक है, मान लिया। बिल्कुल, कुछ लोगों के ऊपर प्रेत बाधा भी होती है। बिल्कुल, किसी के ऊपर कोई जिन बैठा है, कोई भूत बैठा है, कोई जिन्नात बैठा है, कोई काली शक्ति बैठी है, किसी के ऊपर कोई काला जादू किया हुआ है, किसी के ऊपर कोई प्रेत बैठ गया आके। तो क्या सच में ये चीजें होती है? देखिए मोहित जी, बिल्कुल सत्य बात है ये। मैं आपको बताऊं कि भूत, प्रेत, जिन, सब चीजें सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता, ये बात सत्य है। लेकिन इसमें क्या, आपने कभी देखा होगा गली मोहल्ले के अंदर जो किसी में काली माता आ रही है, तो ये माता नहीं होती, ये भूत प्रेत गंदी चीज होती है, और उनका रूप काली माता बताती है अपने आप को, कोई भी मान लो। अच्छा, मतलब कोई अगर किसी के अंदर हाँ, प्रेत बैठा है तो वो ये बताएगा कि मैं गलत बात है कि किसी के अंदर भगवान नहीं आ सकता, क्योंकि अगर भगवान हमारे शरीर में आ गए तो हमारा शरीर फट जाएगा, नहीं आ सकते नहीं भगवान। आएगा। आप भगवान की बात कर रहे हो, आप हनुमान की बात कर रहे हो, काली माता की, उनका अंश भी नहीं आ सकता। पर बहुत सारे लोग जो गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, ये जो सब बता रहे हैं गद्दी दरबार लगा के कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है, लोगों का प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर बता रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बाल घुमा रहे हैं, गर्दनें घुमा रहे हैं और बता रहे हैं, वो क्या चीज है? हाँ, तो मोहित जी, आपकी बात सुन के मेरे को एक किस्सा याद आ गया। किस्सा ध्यान से सुनिएगा कि एक लड़की थी, उसका मानना है कि मेरे अंदर काली माता है। अब उनके घर वाले हो गए परेशान, तो मैंने क्या किया कि भाई उसका सारा सिस्टम देखा। देखने के बाद मेरे को क्या पता चला कि उसके अंदर गंदी आत्मा थी। अच्छा, वो दिन में क्या है काली माता, और रात को अपनी हरकतें दिखाती थी। रात क्या को क्या हरकत जैसे, थी? जिस दिन में क्या थी और रात में क्या हरकत होती थी? उसमें हरकत क्या थी कि रात को जैसे पिता है, उसको कहने का मतलब है मारना, उसके ऊपर चढ़ जाना, मैं तेरे को मार दूंगी, तेरे को छोड़ूंगी नहीं, अपने पिताजी को? अपने पिताजी को, अपने परिवार को। और उसके बाद रात को मीठा मांग रही है वो, मेरे को मीठा खाना है, ठीक है, मांस मांग रही है, मेरे को मटन खाना है, मेरे को चिकन खाना है। ये सब ये गंदी चीजें हैं। हाँ, मेरे को दारू पीनी है। कहने का मतलब है कि जो गलत चीजें होती हैं, वही बात है, गलत चीज है तो गलत चीज मांगेगी। सही बात है। अब उसका रात को एक ही चीज कि मेरे को दारू दो, मेरे को मिठाई दो, मेरे को अपना चिकन दो, मेरे को मटन दो, मेरे को मछली खानी है, ठीक है ना, मैं तेरे को मार दूंगी, पीट दूंगी। मतलब घर वालों को एकदम। रात को क्या है कि अपने कपड़े कपड़े भी फाड़ रही है, गले में शोर मचा रही है, तो वो गंदी सब चीजें होती है, ये गंदी चीजें हैं। भगवान किसी में नहीं आते, गंदी चीजें होती हैं, ये आके भगवान बन जाती है, ठीक है ना। बाकी ये चीज सत्य है कि अगर भगवान हमारे अंदर आ गए तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये सब गंदी चीजें होती हैं, और ये कहने का मतलब है अपनी हरकत दिखाती है। मोहित जी, मैंने क्या किया कि उनके कोई घर परिवार में से पहले किसी का काम किया होता, उनके रेफरेंस से वो मेरे पास आए, ये केस मेरे पास आया, उनके रेफरेंस से ये केस मेरे पास आया। फिर मैंने उसको ठीक किया अपनी पूजा पाठ द्वारा। माता रानी से अरदास विनती की कि माता रानी इनका भला हो और इनकी मनोकामना पूरी हो। तो वो लड़की भी ठीक है। आज ना तो उसमें कोई काली माता आती है, ना उसमें कोई भूत प्रेत आते हैं। अब आप सोचो। क्या बात है! मतलब क्या
क्या कैसे निकाला, मतलब कैसे ठीक किया आपने? कोई शक्ति अपनी छोड़ी, उसमें से प्रेत निकाला? इसमें कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है कि जैसे गंदी संदी चीजें होती है ना, इसमें क्या होता है कि एक तो इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, और थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ी गुप्त चीजें हैं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ये सब चीजें क्या है कि उसके ऊपर से 7 मिठाई ले लो आप, ठीक है, 7 बात की मिठाई ले लो, ठीक है। ये जो गंदी गंदी चीजें होती है ना, जो भी है, डिमांड होती है उनकी, किसको क्या पसंद है, उसके ऊपर से घुमा दो उसको और चौराहे पे छोड़ के आओ, वो चीज उसके साथ निकल जाएगी। निकल जाती है? बिल्कुल। उसके बाद उसको कसमें खिलाओ। अच्छा, वचन लेना हाँ, पड़ता वचन लो उससे। भाई मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि उससे वचन लो कि आज के बाद में आपको गौ माता की कसम है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गौ माता, अगर हिंदू धर्म की चीज उसके अंदर है तो उसको गौ माता की खिलाओ। मुस्लिम धर्म की चीज है तो उसको सुअर जो होता है ना, सुअर, उसकी कसम खिलाओ। ऐसा होता है? बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है मोहित जी कि दुनिया के अंदर सब चीज है, लेकिन ये चीज आप भूल जाइए कि भगवान किसी के अंदर है। सही बात है। और मेरा ये भी गंदी मानना, चीजें होती है। नहीं, मेरा भी मानना ये है कि वो ईश्वर जिन्होंने हमें बनाया, हाँ, वो हमारे अंदर कैसे आ सकता है? बिल्कुल राइट। मतलब उसका अंश भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो शरीर फट जाए। शरीर फट मेरा भी मानना है कि नहीं आ सकता। हाँ, नहीं देखो पता क्या है कि आप इस चीज को मानते हो ना कि नहीं आ सकता। बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि भगवान नहीं आते, आपने इस चीज को माना, लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती? क्योंकि दुनिया है भेड़ चाल के अंदर, दुनिया भेड़ चाल में चल रही है। सही बात है। ठीक है ना, ये बात सत्य है कि भगवान किसी में नहीं आते। सही बात है। अच्छा, जब आपने उस प्रेत को निकालने की कोशिश करी उस बच्ची के अंदर से, तो आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? इसमें देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हर एक चीज की नॉलेज होती है। मैं इस चीज का मान के चलो एस्ट्रोलॉजी में हूँ, ठीक है, मेरे को ज्ञान है इस चीज का कि कौन से समय में क्या चीज यूज करनी चाहिए, तो हम तो ये चीजें अटैक नहीं होती, क्योंकि एक पकड़ होती है हर चीज की। जैसे आपको अपने धंधे में पकड़ है, उस हिसाब से मेरे को मेरे काम की पकड़ है कि मेरे को कौन से टाइम पे किसको क्या जगाना है। सही समझ रहे हो? एक सोया हुआ सांप होता है, ठीक है, अब वो सोया हुआ सांप है, उसको छेड़ोगे तो वो पक्का खाएगा। सही बात या है। तो उसको मारो, सही बात है। या फिर उसको सोए रहने दो। तो हमारे को उस चीज की पकड़ है कि हमारे को कौन से वक्त पे कौन सी चोट मारनी है। जैसे सुनार होता है, उसको सब चीज की पकड़ होती है कि कौन सी जगह पे कहाँ पे चोट मारेंगे तो कौन सी डिजाइन आएगी। बस वही चीज है। चलिए गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा, बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता लगा, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, शक्तियों के बारे में, काली शक्तियों के बारे में, वशीकरण के बारे में। और उम्मीद करते हैं जनता को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बाकी फिर मिलते रहेंगे, बाकी आपके साथ मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से? बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूंगा मोहित जी कि जीवन के अंदर है ना, कुछ भी काम करो सोच समझ के करो। मैं ये नहीं कहता कि सच है तो झूठ भी है, झूठ है तो सच भी है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी काम करो तो आप पूरा सोच समझ के करो, ताकि आपके पैसे खराब ना हो, आप कोई भी काम कर रहे हो। बाकी इतना है कि खुश रहो, सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे, और जीवन भर सब खुश रहे। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।